हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। आई होप कि ठीक होगे। मॉडल ऑक्सिलरी हमारा टॉपिक चल रहा है, इंग्लिश वाले बैच का है ना। मॉडल ऑक्सिलरी की हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस हमने 5-6 कंडीशन की बात करी। ठीक है, 5-6 मतलब केस देखे। तो बिना टाइम वेस्ट करे, लास्ट क्लास नहीं देखे तो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। बिना टाइम वेस्ट करे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने बात करी, देखो अब तक तो हमने देखा कि कौन से केस में कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगी, परमिशन के साथ क्या होगा, रिक्वेस्ट के साथ क्या होगा। ठीक है, बात अपनी आगे बढ़ती है। एक बात लिख रहा हूं जर्नल कि जब टेंस की हम बात करेंगे, टेंस के सेंस में, तो जो मोटा मोटी हमारे पास बात आती है वो ये आती है कि अगर इनडेफिनेट टेंस का केस होगा, इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट के केस में हमने क्या देखा, एक सेकेंड इसको अच्छे से कर देते हैं ताकि पूरा बोर्ड पे एक पे आ जाए। इनडेफिनेट के केस में हमने देखा था कि हमारे पास हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होगी, है ना। हमारी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इनडेफिनेट के केस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी? हमने 6 कंडीशन पढ़ ली, 6 केस पढ़ ली एक तरीके से कि अगर परमिशन की बात कर रहे हैं तो ये यूज होगा, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 चीज पढ़ ली और उनके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है। और अगर बात इंडेफिनेट में हो रही होगी, किसी का भी इंडेफिनेट हो, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, यू शुड रीड अ बुक, है ना। यू शुड रीड अ बुक, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि तुम एक बुक पढ़ो। अब वो इस काम को जिसको हम सजेशन दे रहे हैं या तो प्रेजेंट में पूरा कर ले, अभी पढ़ ले, है ना, या फिर फ्यूचर में पूरा कर ले। दोनों तरीके से बात पूरी हो सकती है ना। अगर हमने किसी को ये सजेशन दी, हमारी सजेशन इनडेफिनेट में है ना, और हम सजेशन दे रहे हैं कि यू शुड रीड अ बुक, तो हमने देखा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। अगर हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग क्या थी, याद है ना, NUOUS आती है स्पेलिंग में, बार बार पूछी गई है। जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस के केस में हमने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लगा रहे हैं बी और हम लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, है ना। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल देखो, मान लो हम फिर से किसी को यही सजेशन दे रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की बात करते हुए, तो हम क्या कहेंगे कि यू शुड बी रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ये बात कब फुलफिल हो सकती है हमारी सजेशन? प्रेजेंट में फुलफिल हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर आगे बात आती है परफेक्ट की। जब हम बात करेंगे परफेक्ट की, परफेक्ट के केस में हमने क्या देखेंगे कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे तो हम उसके साथ हैव लगाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैड, सॉरी हैव लगाएंगे। और हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कैसे? ये बताएगा हमें क्या चीज। और जब हम परफेक्ट के केस में इसकी बात करेंगे, ये हमें बताने का काम करेगा पास्ट अनफुलफिल्ड विश या एक्शन, है ना। जब हम इस तरीके से अपनी बात रखेंगे कि यू शुड हैव रेड अ बुक, तुम्हें किताब पढ़ लेनी चाहिए थी, तो ये बात तो पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन की है ना, पढ़ी नहीं पर पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम इसके साथ शुड का यूज कर लेंगे, कुड का यूज कर लेंगे, माइट का यूज कर लेंगे, और हैव लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो इसका भी एक एग्जांपल इसी के सेंस में लिख के चलते हैं। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं यू शुड हैव रेड अ बुक। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना PDF तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हैं, इन पे एक बार देखो
क्या आना चाहिए जो तो अब तक तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ। देखो, शी इज इल, शी डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। कोई बीमार है उसको सजेशन ही दी जाएगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करे, और सजेशन जब बीमार है डॉक्टर से कंसल्ट करने की है तो हमारी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी, वो एडवाइस होगी ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे? मस्ट का। ठीक है, रानी वॉज लेट, शी डैश इन्फॉर्म अस। रानी लेट थी, ठीक है, उसे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था पर रानी ने करा नहीं, तो पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन की बात हुई। अब पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन की बात जब होगी तो हैव के साथ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? इन्फॉर्म करने की बात हो रही है, तो शी शुड हैव या फिर शुड की जगह तुम मस्ट लिख लो, दोनों बात सही होंगी ना। शी शुड हैव मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड अस, ये लिखेंगे तो बात सही हो जाएगी। ठीक है, थर्ड देखो, इट वॉज अ हॉलीडे, यू डैश स्टे एट होम। बताओ इसमें क्या आएगा? छुट्टी का दिन था, तुम्हें घर पर, अब देखो पूरे हफ्ते काम करोगे, छुट्टी वाले दिन तो घर पे रुकना चाहिए, तुम्हें फैमिली के साथ टाइम वो स्पेंड करना चाहिए, या नहीं भी रुकना तो नोट लगा लो। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक जनरल एडवाइस देंगे। जनरल एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं, और बात है पास्ट की हो रही है ना, तो पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है, तो हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा देंगे, यू शुड हैव स्टेड एट होम। इतना लिखेंगे हमारी बात सही हो जाएगी। एक और सेंटेंस देखो, इट इज अ नाइस डे, यू डैश गो समवेयर। बताओ, इंडेफिनिट की बात हो रही है तो सीधा हम क्या करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यू शुड, जनरल एडवाइस दे रहे हैं तो यू शुड गो समवेयर। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन तुम्हें उतारने हैं तो उतार लो। देखो, हमने मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर ली यहां पे कंप्लीट। कैसे कंप्लीट कर ली? प्योर मॉडल ऑक्सिलरी की। जब फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी मॉडल ऑक्सिलरी की तो हमने बात की थी मॉडल ऑक्सिलरी होती है दो टाइप की, प्योर और सेमी, सेमी या डिफेक्टिव। प्योर की हमने बात कर ली कंप्लीट, अब बारी आती है सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी की। सेमी या फिर डिफेक्टिव। ठीक है, कौन सी होती है सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी? ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करे और मेन वर्ब की तरह भी काम करे। ठीक है, ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी को हम बोलते हैं सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी। ऐसे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इसको लिख लो, जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करे और मेन वर्ब की तरह भी काम करे। ठीक है, तो अपनी बात शुरुआत करते हैं हम कौन सी सेमी और डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी से? हम बात करेंगे नीड और डेयर से। नीड और डेयर से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो नीड का मतलब क्या है भाई? नीड का मतलब क्या होता है? हमें किसी चीज की जरूरत हो तो रिक्वायर समथिंग। वो कुछ भी चीज हो सकती है ना। जब नीड का तो मतलब यही होता है ना, टू रिक्वायर समथिंग। और डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर का मतलब होता है करेज होना कुछ काम को करने के लिए, है ना, कि हाउ डेयर यू टच मी। तो टू हैव करेज, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह काम कर ले उसको हम कहेंगे सेमी और डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं नीड और डेयर से। नीड का मतलब मैंने बता दिया, टू रिक्वायर समथिंग, और डेयर का मतलब बता दिया, टू हैव करेज। तो डिफेक्ट कहां है इसमें? डिफेक्ट कहां है बताओ? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट की। ठीक है, हम इस नीड और डेयर को या तो एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं या फिर एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की बात हो रही है, ये नहीं है नीड पॉजिटिव में होगा डेयर नेगेटिव में होगा, नहीं। हम नीड और डेयर को या तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लेंगे या नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर लेंगे। तो जब हम इसको यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो हम इसके साथ चुपचाप टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका देंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ आई। जब हम नीड और डेयर की बात करेंगे पॉजिटिव में तो हम इसके साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका देंगे, या फिर जब हम इसकी बात करेंगे नेगेटिव में, या फिर इसी के साथ लिख लो इंटरोगेटिव, हम सीधा टू का यूज ना करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इतनी बात समझ आई। क्या कहा मैंने? डिफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या डिफेक्ट है, तो नीड और डेयर को हम या तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, या नेगेटिव में कर सकते हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ना। जब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की तो हम लगा देंगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इस नीड और डेयर के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो हम टू हटा देंगे, हम सीधा नीड और डेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आएगा। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राहुल नीड्स टू स्लीप। अब राहुल है, राहुल सोता ही नहीं, तो राहुल को किस चीज की जरूरत है? नींद की जरूरत है। अब हमने लगा दिया राहुल नीड्स टू स्लीप। इसमें क्या खास बात है इस सेंटेंस में, बताओगे? चलो आगे आगे बताएंगे तो समझाते। अब देखो, एक मैं कहूं कि राहुल नीड नॉट टू स्लीप, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, राहुल को सोने की जरूरत है और राहुल को सोने की जरूरत नहीं है। पर इन दो सेंटेंस में क्या है? पहला सेंटेंस तो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ जब हम नीड डेयर की बात करेंगे तो हम इस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हमारी बात सही हो जाएगी। बट जब बात हो रही है नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में राहुल है ना, ये राहु हो गया, राहुल नीड नॉट टू स्लीप। हमने नेगेटिव में देखा तो अभी अभी तो बोला मैंने कि नेगेटिव सेंटेंस के केस में हम टू का यूज नहीं करेंगे। जब हम टू का यूज नहीं करना तो इस टू को हटा देंगे, ठीक है। अब बात हमारी बच जाएगी कि राहुल नीड नॉट स्लीप। इतनी बात सही होगी। इतना अगर समझ आ गया तो एक सेंटेंस अगर इसका मैं इंटरोगेटिव बना दूं, नीड राहुल टू स्लीप, तो सेंस बन रही इस बात की? नहीं बन रही ना। क्यों नहीं बन रही? इस टू ने मामला खराब कर दिया। हम इंटरोगेटिव के केस में तो टू का यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। हम सीधा बोलेंगे नीड राहुल स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ना। तो इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको, है ना। अब देखो इसमें डिफेक्ट्स है क्या? ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी क्यों है? ये हमारी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी क्यों है? सेमी क्यों है ये सेमी? जब हम नीड की बात करेंगे, नीड या डेयर की, नीड या फिर चलो नीचे लिखते हैं डेयर, तो मैंने अभी अभी बताया इसको हम या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लेंगे या हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर लेंगे। तो जब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, ठीक है, जब हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या फिर इंटरोगेटिव हो, तब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? जब हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो या तो वो सेंटेंस हो पॉजिटिव, या वो हो नेगेटिव, और या वो हो इंटरोगेटिव, ठीक है। हम करेंगे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। इसी चीज को जब हम इन दोनों को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की तरह कब यूज होगा? मान लो इसके साथ डू वगैरह लगा रखा हो, है ना। जब होगा ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज, तो हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या बोला मैंने? नीड और डेयर जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, उसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे नीड और डेयर के साथ। जब ये यूज होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, मतलब डू वगैरह इसके साथ कुछ ऐड हो, जहां पे वो मेन वर्ब हो और ये नीड और डेयर हो हेल्पिंग वर्ब, उस केस में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नहीं आया समझ? कंफ्यूजन सा हो गया? कंफ्यूजन सा हो गया तो एग्जांपल से क्लियर करेंगे कंफ्यूजन को, है ना। देखो
एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, दे नीड नोट, और मान लो यहां ब्लैंक और मैंने दे दिया वर्क। अब यहां पे नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है या यहां पे नीड मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है? देखो यहां पे और कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको? ये जो नीड है ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना, और कोई हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रही। जब हमारा नीड होगा मेन वर्ब की तरह यूज, तो हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, है ना। ये सेंटेंस भले ही नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में हमें टू नहीं लगाना था, बट जब हमारा नीड हो रहा है मेन वर्ब की तरह यूज, ठीक है, तो हम यूज करेंगे नोट के साथ भी किसका, इसका हम यूज करेंगे नोट के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इतनी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? दे नीड नोट टू वर्क हार्ड। बात सही है या गलत है? अरे मूर्ख आदमी हो, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, देखो राहुल नीड नोट टू स्लीप। यहां ये नीड कहां है? ये नीड यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? तुम्हें यही डिफरेंस नहीं पता अब तक? यहां पे नीड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बताओ। नीड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहां मेन वर्ब कहां है? नीड, नीड तो हेल्पिंग वर्ब है। और ये बात मैंने यहां पे तुम्हें कैसे बता दी? तुम्हारा ही तो पागल बना। यहां पे भी नीड, मेन वर्ब कहां है भाई? नीड, नीड तो हेल्पिंग वर्ब है। कहां है, कहां है मेन वर्ब? ये नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है यहां पे ये नीड, तो टू क्यों आएगा? क्या आएगा सीधा? दे नीड नोट वर्क हार्ड। बट इसी बात को अगर मैं लिखूं, दे डू नोट नीड डैश वर्क हार्ड, अब बताओ इस ब्लैंक में क्या आएगा? अब यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब ये है डू, और मेन वर्ब है ये नीड, और जब नीड हमारी मेन वर्ब है तो उस केस में हम टू का यूज करेंगे। तो यहां पे हम लगाएंगे दे नीड नोट, दे डू नोट नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। ये बात कंफ्यूज करने के लिए बोली गई थी पहले, कंफ्यूज होना नहीं है, पर इतना तो पकड़ो भाई। यहां पे ये नीड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। यहां पे ये नीड हेल्प वो मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पे डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखो यहां पे मैंने बात क्या करी, जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तब तो यूज होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। और जब नीड और डेयर हमारा काम करेगा मेन वर्ब की तरह, मतलब उसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब है पहले से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डू। ये सब अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है और नीड और डेयर हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, उस केस में हम यूज करेंगे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक एग्जांपल और देखो, एग्जाम्पल तो समझ आ गया होगा ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और क्या लिखता हूं मैं, देखो हाउ हाउ डेयर यू माई बैग। और इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख दूं मैं, हाउ डू यू डेयर, ठीक है। यहां पे ये लिखो ब्लैंक छोड़ के, और यहां पे लिखो टच, और यहां पे लिखो हाउ डू यू डेयर डैश, यहां पे लिखो टच माई बैग। दो सेंटेंस है, बताओ ये डेयर कौन से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ और कौन से सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है? देखो यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है,
नहीं दे रखी, तो ये डेयर किसकी तरह यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह। बट इस वाले सेंटेंस में ये डू हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और ये हमारा डेयर है, ये जो है ये है हमारी मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो डू दे रखी है। और जब डेयर हमारा काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो डिफेक्ट आ गया। ठीक है, डिफेक्ट जब आ गया, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और जब हमारा डेयर काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, जब हमारा डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो हम टू लगाएंगे और टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो। मैंने लिखा ही विल नीड डैश क्लीन हिज कार। एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही विल नीड डैश क्लीन हिज कार। अब यहां पे ये हमारा जो नीड है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो ये रिविल, ये हमारा नीड क्या हुआ? मेन वर्ब। और जब नीड हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो हम लगाएंगे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात समझ आई? विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारा नीड है वो काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, और जब हमारा नीड मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो हम लगाएंगे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस और देखो, क्या सेंटेंस लिखते हैं? बताओ क्या सेंटेंस लिखे? मैं कहता हूं डू डू यू डेयर टेल अ लाई। बताओ, बस ये बताओ मेरे को, ये जो हमारा डेयर है ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? इतना बता दोगे तो आंसर आ ही जाएगा तुम्हें। मेन वर्ब है ना भाई, हेल्पिंग वर्ब तो ये रिडू। ये डेयर क्या है? हमारा मेन वर्ब है, और जब डेयर हमारा मेन वर्ब है तो टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात तुम्हें अगर समझ नहीं आ रही तो क्या ही समझोगे। एक दो सेंटेंस और देख लो अगर तुम्हारा मन करता है तो। ठीक है, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं कि एक सेंटेंस लिखो भाई की क्या सेंटेंस लिखे? हेलो, राहुल डिड नॉट डेयर, यहां पे लिख दिया मैंने जंप इन द वेल। राहुल डिड नॉट डेयर जंप इन द वेल। हेल्पिंग वर्ब तो ये हुई, डेयर हुई मेन वर्ब, और जब डेयर मेन वर्ब है तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। इतनी बात समझ आ गई? राहुल डिड नॉट डेयर टू जंप इन द वेल। एक सेंटेंस और लिख लो, व्हेन शी वॉज यंग। कौन शी का नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखे? व्हेन तनु लिख लेते हैं, व्हेन तनु वॉज यंग। शी, यहां पे मैंने लगा दिया डैश, और इसमें तुम्हें भरना है लर्न के लिए गुड मैनर्स। ठीक है, व्हेन तनु वॉज यंग शी डैश लर्न गुड मैनर्स। अब बात हम सेंटेंस पढ़ के समझ गए, बात हो रही है पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन या फिर विश, कि जब तनु छोटी थी तब उसे गुड मैनर्स सीख लेने चाहिए थे पर सीखे नहीं। ठीक है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है तो हैव का तो यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा, है ना? और ये क्या है? सजेशन ही तो है हमारी, एक मोरल सजेशन है, और मोरल सजेशन के लिए हमने क्या देखा था? ओट का यूज होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी हमारी आई ओट, ओट, उसके साथ हम लगाएंगे टू, और उसके साथ हम लगाएंगे हैव क्योंकि पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बताओ, लर्न की थर्ड फॉर्म बताओ। लर्न 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 क्या होती है लर्न की थर्ड फॉर्म?
बताओ 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 बताओ। लर्नड होती है, लर्नड होती है। इतना भी नहीं आता तुम्हें, एक कमेंट तो आई जानी चाहिए थी। देखो पूरी क्लास छोड़ दो भाई, मेरे को लर्न की थर्ड फॉर्म कमेंट करना पता ही नहीं रहा इस क्लास में। तुम्हें खुद से कमेंट करना, जिसकी कमेंट सही होगी उसको पिन कर देंगे हम, और किसी की कमेंट सही नहीं हुई तो खुद कमेंट करके पिन कर देंगे, ठीक है। इतना भी नहीं आता तो क्या ही आएगा। चलो आगे एक सेंटेंस देखते हैं, एक आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं अपना। क्या कहता हूं मैं सेंटेंस में? मान लो मैं कहता हूं कि ऋतिक डेयर नोट हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? ऋतिक डेयर नॉट गो अलोन। डेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, या मेन वर्ब है? जब हेल्पिंग वर्ब है तो हम टू का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो मुबारक हो, तुम सेमी और डिफेक्ट का पहला हिस्सा, पहला अंग, नीड और डेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हो। इसके क्वेश्चंस जो तुम्हें मिले प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेना पिनेकल से, या फिर और कौन सी बुक आती है एसएससी की, ब्लैक बुक में भी होंगे किसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ब्लैक बुक आती है क्या? पिनेकल आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, उन दोनों में इसके क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। सेंटेंसेस के एग्जाम्पल मैंने दे ही दिए, और तुम्हें चाहिए हो तो खुद से मेहनत करो, निकाल लो। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहो भाई। कर दे क्लास 1।